हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला आप फरमाते जब मैं कादसिया की जंग लड़ रहा था तो एक रियासत ऐसी भी आई जिसके बादशाह का ताज बड़ा मशहूर था कि बड़े कीमती हीरे हैं उसके ताज में, मारूफ थी वो बात। तो मैंने मुसलमान फौजियों को नसीहत की कि जब लड़ाई करो ना तो बादशाह का ताज जब मिले तो कब्जे में ले लेना, माल गनीमत में शामिल हो जाएगा तो मुसलमानों को फायदा होगा, गरीबों की मदद होगी, इस्लामी फलाही रियासत के अंदर बड़ा फायदा देगा। फरमाते जिहाद हो रहा था तो इलाका रेतला था, गुबार ज्यादा थी, रेत ज्यादा थी। अब फरमाते लड़ते लड़ते शाम हो गई, शाम के वक्त बादशाह कत्ल हुआ, बादशाह का सर तो मिला पर उसका ताज कोई ना मिला। अब सहाबा ढूंढने लगे, रेत टटोलने लगे, थोड़ी सी जद्दोजहद की तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहने लगे यार रात हो गई, छोड़ो नहीं मिलता तो रहने दो, सो जाओ अपने अपने खेमों में जाके, अल्लाह ने फतह दे दिया, यही हमारे लिए बहुत काफी है, छोड़ो शहादत है मतलूब मकसूद मोहम्मद न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। वो तो कहा था चलो मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलता तो रहने दो, छोड़ दिया। कहते सब लोग अपने अपने खेमों में चले गए। सिपा सलार साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मैं भी अपने खेमे में, अभी मैं बैठा था, कमर जो थी वो मैंने लगाई थी, जमीन के साथ लेटा ही था कि मेरे खेमे के बाहर किसी मुजाहिद ने आके सदा दी, हुजूर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। मैंने कहा आ जाओ। तो कहते एक शख्स आया, उसने चादर के अंदर अपना चेहरा छुपाया हुआ है, फटे पुराने पुसीदा से कपड़े, टूटे हुए जूते, रस्सियों से बांधे हुए, आके खड़ा हुआ और चादर के नीचे से उसने वो ताज निकाला। उसकी चमक दमक हीरो की इतनी ज्यादा कि पूरे खेमे में रोशनी फैल गई। और मेरे पास ताज आके कहने लगा हुजूर मैं गुजर रहा था तो मेरे घोड़े के पैर से कुछ चीज टकराई है, मैंने खोदी है तो ताज निकल आया, रख ले। और फरमाते रात के अंधेरे में अकेले उसे मिला, देखने वाला भी कोई नहीं था, और बंदे की हैसियत बताती है कि गरीब है। फिर भी मैंने पूछा, मैंने कहा तुम तो मुझे बड़े गरीब आदमी लगते हो, तुम्हें तो बड़ी जरूरत थी, क्या अमीर हो, क्या क्या तुम्हारे हालात किस तरह के? तो कहते मुझे कहने लगा हुजूर 12 बच्चों का बाप हूं, और जब जिहाद के लिए आया था तो घर में सुबह का खाना था, दोपहर का कोई नहीं था, मुझे हुक्म हुआ जिहाद के फर्ज होने का तो निकल आया हूं, कुछ शिरका कुछ थोड़ा सा सामान उनके लिए छोड़ के आया हूं, अल्लाह करीम उनकी मदद करेगा। तो फरमाते मैं रश्क आया, उसे रश्क। तो मैंने कहा जनाब ये तुमने रखा क्यों नहीं? कहने लगे वो मेरी तरफ देख के कहने लगे हुजूर क्यों रखूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है, मुझे मेरा रब खिलाने वाला है, मेरा रब देने वाला है, जो जरूरत ही नहीं मैं क्यों रखूं। दामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं, धब्बे नहीं होते। फरमाते हैं वो देख के पलट गए, अभी वो खेमे से निकलने लगे थे, मैंने पीछे से आवाज दी, मैंने कहा यार अपना नाम तो बता, अपना कबीला तो बता, अपने वालिद का नाम तो बता, तो इतना बड़ा शख्स है बता तो सही। तो फरमाते उन्होंने रुख नहीं फेरा, पलट के मेरी तरफ नहीं देखा, चेहरा बाहर की जानिब, और खड़े खड़े कहने लगे हजरत साद बिन अबी वक़ास से हुजूर मैंने ये काम आपके लिए नहीं किया, ये काम मैंने लोगों को अपने बाप का और कबीले का नाम मारूफ कराने के लिए नहीं किया, मैंने ये काम रब और उसके रसूल के लिए किया है, और जिस रब रसूल के लिए किया है वो मेरा नाम भी जानते हैं, मेरे बाप का नाम भी जानते हैं, मेरा कबीला भी जानते हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ना अपनी माँ से बड़ा प्यार था अपनी वालिदा से। तो हजरत साद बिन अबी वक़ास कलमा पढ़ गए, अम्मा जी ने भूख हड़ताल कर दी, उसे पता था कि मेरा पुत्र मुझसे प्यार बड़ा करता है, मैंने बिल आखिर मनवा लेना। थोड़ी सी आबादी थी, एक घर के अंदर जो मसला छिड़ता था ना उसका सारे शहर को पता चल जाता था। अब कोनों में गलियों में अब बातें भी होने लगी कि वो साद की माँ हड़ताल पे बैठी हुई है, बड़ा मसला है, अब प्रेशर बढ़ने लगा। हज़रत साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि वो जो मेरे करीबी लोग थे ना सहाबा, वो भी मुझे कहने लगे यार कोई रास्ता निकाल, हर चौक में तेरी बात होती। कहते मैं घर जाता तो घर वाले बहन भाई बच्चे बाप सारे कहते यार तेरी माँ मर जाएगी, यार बहुत बड़ा इशू है। हम ये कह देते हैं कि उन्होंने कुर्बानियां बड़ी दी, लेकिन आप जरा बात को समझे ना कि अम्मा भूख हड़ताल पे बैठ जाए, एक इंसान कहाँ खड़ा हो जाएगा? बदनामी अलग है, बहस अलग है, सियाना बंदा, मालदार, वफादार, कबीले वाला। हजरत साद बिन अबी वक़ास की माँ ने 3 दिन तक रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, बेहोश हो गई। अब जब बेहोश हुई तो शोर पड़ा, सारा मोहल्ला जमा हो गया, अब सारे लोग खड़े, और बच्चा वो है जो माँ की बड़ी मानने वाला है। अम्मा के ऊपर लोगों ने पानी शानी डाला, होश आई तो हजरत साद बिन अबी वक़ास करीब आए, कहने लगे अम्मा एक बात करनी है। अम्मा भी बड़ी मुश्किल से उठ के बैठ गई कि पुत्र मानने लगा मेरा। लोग भी खड़े हो गए, मुस्कुराहट भी होने लगी कि लो ना कोई बात होने लगी। मां कहती है कलमा छोड़ दे फिर मानूंगी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास कहने लगे अम्मा सुन मेरी बात, 3 दिन हो गए, मक्के का कोई कोना खुदरा ऐसा नहीं जिसमें मेरी तेरी बातें ना हुई हैं, और कबीले का इलाके का कोई शख्स नहीं, लोगों ने बड़ी बातें की, और लोग जब बातें करने पे आते हैं फिर ऊपर तक जाते हैं। ये भी कहा कि क्या दीन ये सिखाता है कि मां भूखी मर जाए? ये भी लोगों ने कहा, मैंने हर शय सुनी, बर्दाश्त की, अम्मा अब तू मेरी बात कान खोल के सुन ले। मां कहने लगी वो क्या? तो हज़रत साद कहने लगे पैदा मुझे तूने किया है, 9 माह तेरे पेट में रहा, रोटी तेरे हाथ से खाई है, तुझसे ज्यादा बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। मां सुन तेरी कितनी जाने,
अम्मा कहने लगी एक, तो हजरत साद फरमाने लगे तेरी 1000 जान भी हो ना तो एक एक करके सारी निकल जाए तो मैं मोहम्मद अरबी का कलमा फिर भी नहीं छोड़ूंगा। खत्म हो गई बात। ये क्या बात, वो कच्चा रंग ललारी वाला जड़ा चढ़दा ते लहिंदा रहिंदा, ये इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद जदों चढ़ जाए फिर नहीं लैंदा। ये क्या बात है, अम्मा तेरी 1000 जान भी हो, रोटी खानी है तो खा, नहीं खानी तो ना खा। ये लफ्ज कहते हजरत साहब भी नबी वक़ास से रो पड़े, आंसू आ गए, लफ्ज कह के बाहर निकले, मजमा छट गया। जिसने जो मतलब लेना था लिया, जिसने जो कहना था उसने कहा। हजरत साहब चले गए, शाम को घर आए तो अम्मा रोटी खा रही थी। तो हजरत साहब फरमाते हैं कि महल्ले की बीवियां कहने लगी रोटी क्यों खा रही हो, दिमाग हो पड़ी। कहने लगी पुत्र मेरा है, मैंने पैदा किया है, मेरे पुत्र ने कभी जिद नहीं की, इसके दिल में कुछ है उतर गई है, कोई है, कोई कच्चा पक्का जज्बा होता तो मैं तो 2 आंसू बहाती थी तो मेरा पुत्र लौट आता था, पर किसी रास्ते का मुसाफिर बन गया है, अब कहीं पहुंच गया है और मैं इसका दर्द समझ गई हूं, जहां गया है अब वहां से ये लौट सकता। आप समझे इतना तगड़ा ईमान जिन लोगों का, उनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे। इनको ना कुरान पाक ने बतौर नमूना बयान किया है। अल्लाह फरमाते हैं ईमान उस तरह का जिस तरह मेरे नबी के सहाबा का। ये मुनाफिकों की बात हो रही है पहले से बारे में, वैज़ा कीला लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, जब उनसे कहा जाए कि ईमान इस तरह लाओ जिस तरह मेरे नबी के सहाबा लाए, कालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफहा, तो वो कहते हैं इस तरह ईमान लाएं जैसे बेवकूफ लाए, ये तो बेवकूफ है, हर शायद नबी पाक पे कुर्बान कर रहे हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार हो जाओ, मेरे नबी पाक के गुलामों को बेवकूफ कहने वालों तुम बेवकूफ हो। अल्लाह कहता है तुम पागल हो, बेवकूफ हो, अल्लाह उन्हें पागल कहता है, अल्लाह पागल कहते हैं उन्हें जो नबी पाक के सहाबा को पागल कहते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान एक सहाबी थे, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ना उनसे राज की बातें करते थे। हर बंदे का हाजमा ठीक नहीं होता, सबसे राज की बात नहीं करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं हुजूर राज की बातें बताते हैं। मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे उनकी लिस्ट भी नबी पाक ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को दी थी। जब कोई मशकूक आदमी मर जाता ना तो सहाबा कहते हैं हम देखते अगर हजरत हुज़ैफा ने जनाजा पढ़ा तो हम भी जनाजा पढ़ लेते। नबी पाक ने भी कुछ जनाजे नहीं पढ़े, तिरमिज़ी में है, फरमाया उस्मान से जो बुग़्ज़ रखे उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान अगर जनाजा पढ़ते तो लोग पढ़ते, वो ना पढ़ते तो लोग जनाजा ना पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं जनाब उमर फारूक की खिलाफत के आखिरी अय्याम थे, कुछ दिनों के बाद वो शहीद हो गए। फरमाते आधी रात का वक्त था, मैं घर में सोया था बड़ा बेफिक्र, अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं घबरा के उठा, इतनी रात को कौन आया? कहते कुर्बान जाऊं, दरवाजे पे गया तो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम दरवाजे पे। मैंने कहा उमर कोई हुक्म था तो मुझे बुला लेते। कहने लगे मैं ना अमीर बन के नहीं आया, तेरा वीर बन के आया हूं। अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से सरकारी काम से बुलाता तो वहां बुलाता, मुझे एक जाती काम पड़ गया। कहते मैंने उमर को घर के अंदर बुला के चारपाई पे बिठाया, मैंने कहा हुजूर मैं गरीब आदमी, मैं क्या आपके काम आ सकता हूं? तो कहते उन्होंने ना मुझे साथ बिठा लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगे तू उमर को जानता है? उमर झूठ नहीं बोलता। तू जानता है? उमर वादों का पक्का है। कहा हुजूर जानता हूं। कहा मैं उस वक्त आया हूं जब देख भी कोई नहीं रहा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते परेशान हो गया, हुजूर पहेलियां ना बुझवाए, मेहरबानी कर बताए किधर आए हैं? तो तुमरे फारूक फरमाने लगे 62 साल का हो गया हूं, 63 में चल रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, हल पक गया, उठ फरीदा सुतिया, दाढ़ी आ गई दूर, अग्गा नेड़े आ गई, पीछा रह गई दूर, अब ना अब कब्र अशर का मामला साफ नजर आने लगा है। कहा हुजूर मुझसे क्या चाहते हैं? हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे आज मैं इशा के बाद निकला हूं तो नबी पाक के सहाबा मुझे नेक कह रहे थे, फिर मैंने बच्चों की मां से और बच्चों से भी पूछा है, वो भी मुझसे राजी हैं। पर हुज़ैफा तेरे साथ नबी पाक राज की बातें करते थे, सच बता कहीं उमर का नाम मुनाफिकों में शामिल तो नहीं? सच बताओ उन मुनाफिकीन में तो शामिल नहीं, कहीं ऊपर ऊपर से तो नहीं सारा कुछ? हजरत हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं बाप के मरने पे इतना नहीं रोया जितना उमर के सवाल पे रोया। मैं कदमों में बैठ गया, मैंने कहा नहीं उमर ये तो मैंने नहीं सुना, लेकिन ये मैंने नबी पाक से जरूर सुना है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। ये मैंने अपने कानों से सुना है कि उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता बदल जाता। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन 950 साल मेरे उमर की शान बयान करें तो उमर की शान खत्म नहीं होती। 950 साल अगर हजरत जिब्रील भी बयान करें तो ये मकाम है सैयदना फारूक आजम का। और हजरत उमर जैसा बंदा 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और शाह रूम को खत लिख के कहता है मैं मिन्नत नहीं करता मैं हुक्म देता हूं। ना तगड़ा बंदा। जंगे कादसिया के लिए हजरत साहब भी नबी वकास को भेजा, फतुह शाम पढ़ के देखें। हजरत उमर बड़े परेशान है, इतने दिन हो गए कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। अब तो मोबाइल है ना, तो 1 मिनट की रिपोर्ट लें आप, बल्कि आप 1 मिनट की फोटो लें आप,
रिपोर्ट तो दूर रह गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान है कि कादसिया में हजरत साद बिन अबी वक़ास के साथ लोग जिहाद करने गए, रिपोर्ट कोई नहीं आ रही। इतने परेशान थे कि बाहर निकल के ना उस रास्ते पे बैठ जाते जो रास्ता कादसिया की तरफ से आता था। जो भी आता जाता पूछते जंग के क्या हालात है। उधर जब अल्लाह ने फतह दे दी ना तो हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना एक कासिद को खत देके भेजा, कहने लगे उमर के पास जाओ, उन्हें इत्तला दो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को फतह अता कर दी। ये हजरत उमर को जाके देना, वो बड़े परेशान होंगे। वो जो उस जमाने में इस तरह होता था कि कई दूर दूर से सहाबा जो दूसरे शहरों के मुल्कों के रहने वाले होते थे वो भी आके शामिल हो जाते थे जिहाद में। कोई एक दफा मदीने आया, कोई 2 दफा आया, फिर अपने अपने इलाकों में। बहुत सारे लोगों ने ज्यादा दफा हजरत उमर को देखा भी नहीं था। वो जो कासिद खत लेके आया था ना उसने एक आध दफा देखा था, हजरत उमर बूढ़े हो गए, वो पहचानता नहीं था। उधर से वो खत लेके आ गया, हजरत उमर मदीने से बाहर निकल के उस रोड पे बैठे थे जो कादसिया पे आता था। जब उस आदमी को आते देखा तो हजरत उमर उठ के खड़े हो गए, फरमाने लगे कादसिया से आ रहे हो? वो क्या कहता है? फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते, सर पे पुरानी पगड़ी। कहने लगे गुलाम मदीने के रहने वाले हो? हजरत उमर कहने लगे हाँ मदीने का हूं। कहा मैं कादसिया से आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस्लाम को पता दे दी है, अल्हम्दुलिल्लाह कुफर की कमर टूट गई है। उसने ये बात करके तो घोड़े को एड़ी लगाई, घोड़ा दौड़ने लगा मदीने के। हजरत उमर भी साथ साथ दौड़ रहे। फरमाने लगे अच्छा बताओ खालिद बिन वलीद का क्या हाल है? थोड़ा आगे जाके फरमाने लगे उसामा बिन ज़ैद कैसे है? वो कहते ठीक है। फिर उसने और घोड़ा, उमर साथ साथ दौड़ रहे हैं, साथ साथ 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, एक जूता पैर से निकल गया, उमर दौड़ रहे हैं। आगे जाके पूछते हैं साद बिन अबी वक़ास का क्या हाल है? तो हुजूर वो भी ठीक है। कितने लोग मेरे शहीद हो गए मुसलमानों में से? कहने लगा सही गिनती का नहीं पता, ये लफ्ज अदा होते होते मदीने की सरहद आ गई। लोगों ने उमर को घोड़े के साथ दौड़ते देखा तो कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों दौड़ रहे हैं? वो गुलाम छलांग लगा के नीचे आया, कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर आपने बताया ही नहीं आप अमीरुल मोमिनीन है। आप फरमाने लगे क्या बताता, मैं तो ऊंट चलाने वाले का पुत्र हूं, क्या बताता? वो उमर हूं जिसने अपने गुनाहों का हिसाब देना है, क्या बताता? जो साद बिन अबी वक़ास को जिहाद पे भेज के कुछ बुज़दिलों की तरह घर में बैठा है, क्या बताता? कोई हैसियत नहीं, कोई ताकत। तूने अच्छा किया, तू तो मुजाहिद था, मुझे साथ साथ दौड़ाया, तूने अच्छा किया। जितने लोग थे चीखे मार के रोने लगे। हजरत फारूक आजम से कहने लगे उमर जब तक तेरे जलवे रहेंगे अल्लाह कामयाबी नहीं अता फरमाएगा, जब तक तेरा रंग रहेगा अल्लाह ताला नवाजता ही रहेगा। कुछ नहीं, कभी अपना जाहिर ही नहीं किया। बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे हजरत उमर, बड़े थे। हजरत अबू राफे गुलाम थे, कुरान पाक बड़ा सोना पढ़ते थे। हजरत उमर जब भी उन्हें मिलते कहते अबू राफे तो उमर से अच्छा है, कुरान बड़ा शानदार पढ़ता है। तो वो कहते हुजूर अगर मैं कुरान सही पढ़ता हूं तो आपको कुरान की तशरीह ज्यादा सही आती है, आप भी तो मुझसे अफजल है। तो आप फरमाते नहीं फिर भी तो मुझसे अफजल है। क्यों? इसलिए कि तू अपने आका की नौकरी भी ठीक करता है और रब की इबादत भी ठीक करता है, और मुझे खाली सिर्फ इबादत करनी होती है वो भी ठीक नहीं कर पाता। सारी जिंदगी अपना मुहासबा, सारी जिंदगी अपने गिरेबान में देखा, सारी जिंदगी अपने आप को परखा, अपने आप को टटोला। 62 साल उम्र बीत गई। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सारे नबियों में शान हुजूर को अता फरमाई, इसी तरह तमाम नबियों के हवारियों में सबसे ज्यादा शान हुजूर के गुलामों को अता फरमाई। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, फरमाया ए ईमान वालों खुद भी जहन्नुम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी दोज़ख की आग से बचाओ। हज़रत उमर फारूक ने जब ये आयत नाज़िल हुई तो फौरन अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या मतलब है कि खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ? तो नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया उमर इसका मतलब ये है कि जिन चीजों का अल्लाह रसूल तुम्हें हुक्म देते हैं तुम अपने घर वालों को उन चीजों का हुक्म दो, और जिन चीजों से अल्लाह रसूल तुम्हें मना करते हैं तुम अपने घर वालों को भी उन चीजों से मना करो। हजरत उमर फारूक की जिंदगी में जो चीज आपको बहुत ज्यादा मिलेगी ना वो ये है कि आपने जितना कड़ा एहतसाब मुहासबा बाहर वालों का किया है ना उससे ज्यादा बढ़ के अपना और अपने घर वालों का किया है। ये बड़ा अजीब मामला है कि हम जितने लोग हैं हमारा मियार ये है कि सामने वाला गलत है और मैं ठीक। यानी दूसरे का बच्चा गली में नजर आ जाए तो उसकी गलतियां निकलनी शुरू हो जाएंगी, और मेरा बच्चा सारा शहर घूम आए एक टायर पे मोटरसाइकिल पे तो हम कहते हैं कि अभी बच्चा है, इंशाल्लाह सियाना हो जाएगा। अगर अब्बा जी आज तक सियाने नहीं हुए किसको समझा लें, फिर बेटे का सियाना होना तो हो सकता है कि वो 60-70 साल लग ही जाए। घर के अंदर जब तक तवज्जो नहीं होती और सबसे पहले जब तक अपनी जात पर तवज्जो नहीं होती, मैं कहा करता हूं कि बाहर लेक्चर चलता है घर में अमल चलता है। लेक्चर बाहर चलता है घर के अंदर अमल चलेगा। बाहर तो आपने कह दिया नमाज पढ़ा करो, खत्म हो गई बात, लेकिन घर में बच्चे नमाज तब पढ़ेंगे जब उनके वालिद नमाज
पड़े गए। घर में कह दिया पर्दा करो, पर घर में बचना पर्दा तब करेंगी जब उनकी अम्मा पर्दा करेगी। घर के अंदर अमल चलता है, बाहर तो चलो बात भी चल जाती। तो वालिद का जब तक किरदार बच्चे नहीं देखते, किरदार बच्चे नहीं देखते जब तक, उतनी देर तक उनका तब्दील होना मुमकिन है नहीं होता।